So, alright, guys, welcome back to the latest episode of Home to Workstation. This is me, Shreya Shandelia, welcoming you to the latest episode of Home to Workstation on the channel Musician on Ride, Musician on Ride. So, this is 25th of February, Thursday. It is 10:56 p.m. and the temperature is 31 degrees Celsius. It's smoky. और देखो कल मैंने क्या कांड किया भाई, कुछ तो अद्भुत ही कांड किया। कल जो है मैंने रात में चाबी को देखो ऐसा लगा ही छोड़ दिया और बस न्यूट्रल का लाइट अभी तक जल रहा है, कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं, क्योंकि लाइट जल रहा है मतलब थोड़ा सा तो बैटरी में जान है, लेकिन यस ऑलमोस्ट गुल ही हो गया। तो दिस इज़ वन प्रूफ जिसके थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे बाइक को जो है बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। देखा आपने, कल पूरे दिन ऐसा लगा रह गया, विच इज़ माई बैड, कोई बात नहीं है। आप अगर मोटो व्लॉग देखोगे कल वाले वर्क स्टेशन टू होम, तो उसमें फिर आप रिलेट कर पाओगे कि मतलब ये कैसे मतलब खुला ही रह गया। दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि इसको जो है स्टार्ट होने के लिए बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मुझे इसको एक लॉन्ग राइड पे ले जाना होगा। इसके बैटरी को चार्ज करने के लिए या तो मुझे एक इलेक्ट्रीशियन से बात करना है, जैसा मैंने पहले भी बोला था। हर हर महादेव। तो यस, इलेक्ट्रीशियन से बात हमें करना होगा। जिस तरीके से मैं अपने हार्ले को चार्ज कर लेता हूँ या अपने उस चार्जर से, उसी तरीके से मैं कैसे मैं कैसे इसमें केबल लगाऊं, एक मैं बाहर ऐसा केबल छोड़ देना चाहता हूँ जिसके थ्रू कि मैं उसी चीज़ से इसको भी चार्ज कर पाऊँ। देखो बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गई है रे बाबा, देख रहे हो। तो हॉर्न वगैरह कुछ भी चल नहीं रहा पूरे रात लाइट ऑन रहा, कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है और कभी कभी ऐसा होना भी ठीक है, अच्छी बात है। इसका मीटर वाला काम का तो मैं आपको रोज़ बोल ही रहा हूँ। आज मैंने क्या किया, आज मैंने एलेक्सा पे जो है, पहले मैं एवरी सैटरडे का रिमाइंडर रखा था, अब मैं रोज़ का रिमाइंडर सेट कर लिया हूँ। कि किस तरीके से मैं जो है अपने जो बुलेट के जो रिपेयर वाले बंदे हैं, मतलब शोरूम वाले लोग हैं, उनको कैसे मैं रोज़ के रोज़ ऐसा कॉल करूं। तो आज रिमाइंडर सेट किया क्योंकि जैसा था एटलीस्ट वैसा तो छोड़ देना था। इन लोगों ने तो पूरा ही थोड़ा गड़बड़ कर दिया। मुझे चीज़ें जो हैं बहुत ही अप्रोप्रिएटली चाहिए होती है। एंड यस बाय द वे गाइस, आज जो है मैंने सुबह सुबह जो माइक्रोसॉफ्ट, अभी मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो है, उसमें पहले से ही ये इशू हो रहा था कि उसका जो कीबोर्ड है वो कभी कभी कनेक्टिविटी जो है वो छोड़ देता था, एंड ऑल्सो द चार्जर। कुछ दिन से चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, कल वापस ऐसा हुआ। पहले तो कीबोर्ड का कनेक्टिविटी छूटा, फिर जो है चार्जर का कनेक्टिविटी छूटा। तो आई थिंक चार्जर भी और कीबोर्ड भी उसका बदलना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। या पता नहीं कुछ बग्स होगा, या आई थिंक हार्डवेयर इश्यू ही होगा। अब जब स्क्रीन चेंज हो ही गया, कीबोर्ड और वो भी बदल ही गया, तो इन शॉर्ट नया ही चीज़ हो गया, राइट। सिर्फ पेन और माउस रह जाएगा। तो मैंने एक एक्सटर्नल नया एक डिवाइस जो है स्पेयर में यूज़ करने के लिए एक मैंने मंगवाया है, लेकिन मैंने सरफेस प्रो टाइप कवर वाला नहीं मंगवाया है। हमने जो है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का जो है प्रॉपर वो बड़ा वाला जो कीबोर्ड होता है वो मंगवाया। इट कॉस्टेड मी 14,999, सो इन शॉर्ट 15,000 रुपीज़ इट कॉस्टेड मी। इट्स एक्चुअली मोर एक्सपेंसिव दैन द एप्पल का ऑल्सो। एप्पल का भी जो आपका ये कीबोर्ड होता है वो कुछ 12-13 हज़ार का ही मुझे दिख रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि एप्पल का तो जब मैं iMac प्रो वगैरह लूँगा या मैक मिनी लूँगा तो साथ में तो लेना ही है। अभी फ़िलहाल माइक्रोसॉफ्ट का ही गियर्स लेते हैं ना। उसी यूजुअली ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि ऐसा कुछ ख़राब हो जाता है या कुछ, लेकिन ठीक है हमारे केस में ऐसा चीज़ हो रहा है तो ठीक है, अभी क्या कर सकता है। अभी ऐसा
अभी क्या कर सकते हैं, बोलो रे बाबा, अभी कर क्या सकता है, ये ऐसा होता है तो होता है, ठीक है। हमारे साथ ऐसा हुआ, अभी मुझे टाइप कवर जो है उसको शायद से बदलना होगा, या फिर देखते हैं, या कभी कभी वो चलने भी लगता है, कभी कभी नहीं भी चलने लगता है। तो कल मैं काम कर रहा था, इमरजेंसी केस में अगर वो बंद हो जाता है यू नो, तो व्हाट विल डू, अभी मैं कैसे 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 ए बाबा, दिस वाज अ रिस्की गेम। बट इट्स फाइन, चलता है। ये शायद ये वाला जो चीज़ है ये अटक रहा है, या कुछ चीज़ तो इसमें हो रहा है। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि यू नो इसका अगर बैटरी डिस्चार्ज हो भी जाता है तो इसमें जो है चार्जर की ज़रूरत नहीं होती है, विच इज़ क्वाइट गुड थिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट, यस, अभी क्या है, हमारे जो अभय जी हैं वो कॉल नहीं पिकअप कर रहा, सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ ठीक है, विल फाइंड सम वे, बट इसको ठीक तो करना ही है, मतलब इस चीज़ को। और अभी मैं अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊंगा, उनसे एक केबल बाहर निकलवाता हूँ जिसके थ्रू कि अपना जो बैटरी है वो चार्ज हो पाए। यो, सो ओम नमः शिवाय। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ होम टू वर्क स्टेशन गाइस। आज मैं 3 मिनट लेट हो गया क्योंकि मैं अदिति का क्लास, सुक्ति का क्लास कंप्लीट किया, फिर मुझे चाबी नहीं मिल रहा था तो मैं घर कॉल किया, कंफर्म किया, श्रेष्ठा ने बोला कि चाबी नहीं है, तो फिर मैं वापस आया तो एक ही ऑप्शन था, यू नो। आजकल काफ़ी सारी चीज़ें यू नो चिल आउट हो गई। यही चीज़ अभी यू नो आज से 10 साल पहले का अवस्था रहता तो चाबी खो जाने पे मतलब यू नो परेशान हो जाते थे, गुस्सा होने लगता था। बट अभी था कि यू नो या तो जहाँ भी होगा वहीं होगा। एक मेरा बुलेट का चाबी ऑलरेडी खो चुका है, दिस इज़ द डुप्लीकेट वन विच आई गॉट फ्रॉम माई एकेडमी के स्टोर रूम में। वो भी सडनली, मतलब मुझे भी याद नहीं था कि क्या रखा भी है या नहीं है, बट या थिंग्स वर्क। कब कब क्या क्या होना है वो यू नो ईश्वर को ही पता है। सो सुपर। अभी मैं बुलेट को भी बस चार्जिंग का जुगाड़ लगा लेता हूँ, तो मैं बस अपने इलेक्ट्रिशियन को कॉल करूँगा, शेषनाथ जी को, और धूम मचा देंगे। और भाई चाबी निकालने का आदत डालने का। सो राइट गाइस, I'll see you soon. Soon क्या, I'll see you tomorrow in the next moto vlog. तब तक के लिए ride safe, keep chasing your dream in the maximum throttle. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।